देखियो लाइका कौन आदि बुक कॉपी लाना खड़ा हो ए खड़ा खड़ा हो चल बता पोसी अस्तर के रखा है ए शांत पोसी अस्तर के क्या रखा है बता ओजोन ओजोन परत जो है ना उनमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु मिलकर बने होते हैं खड़ा बताओ ऊर्जा प्रवाह के क्या कहै छै याद ना है याद होबे ना करे हाँ याद करा थी बैठ याद कली हाँ ऐ याद कली हाँ याद ना होले हाँ कैसे करे चीज याद ना होय छै हिंदी नहीं तो खाली पढ़ दे छी हाँ कैसे याद करे चीज याद ना होय छै हाँ कचरा प्रबंधन बताओ कोनो याद ना हाँ इन्ना करबे तो कैसे होए वाला है एग्जाम नजदीक आयल है हाँ इन्ना अगर करवाओ तो कैसे होता है कि याद करके मन ना करे छा हाँ चलिए देखते विद्युत धारा चैप्टर हम पहला पॉइंट है विद्युत धारा के रखा है समझो देखो कोई भी वस्तु पर से जब इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण होता है तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण जे वस्तु पर से अगर इलेक्ट्रॉन जाता है वो धन आवेश होता है और जे वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता हुआ होता है ऋण आवेश तो कोई भी वस्तु जे आवेशित जो है वो एक ही गो चीज के कारण है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण इस तरह से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए तो जो कोई भी वस्तु आवेशित होता है तो कोई भी वस्तु आवेशित के कारण होता है तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण तो पहला पॉइंट कौन सा विद्युत धारा देखो कोई भी वस्तु है विद्युत धारा क्या कहवा किसी चालक तार के दो बिंदुओं के बीच एक ही दिशा में आवेश के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं विद्युत धारा मतलब देखो अगर कोई चालक पदार्थ है चालक पदार्थ में एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक आवेश जो प्रवाह होता है वह प्रवाह के हम कथी कहे विद्युत धारा कहबन विद्युत धारा के सही मात्रा कथी छै एम्पियर होय छै कथी होय छै एम्पियर विद्युत धारा के सही मात्रा एम्पियर आ एम्पियर के कौन चीज से सूचित कल जाय छै ए से सूचित कल जाय छै अच्छा बता ये जे एम्पियर जे है मूल मात्रक है या ना है 9th क्लास में दूसरा या पहला चैप्टर में शायद है फिजिक्स में शायद पहले चैप्टर में है मात्रक वाला तो ये जे विद्युत धारा जो है वो मूल मात्रक है एम्पियर जो है वो मूल मात्रक है चला एक खोज कब कल गया 1600 में 72 में कहाँ के वैज्ञानिक रहा जर्मनी के रहा अब वैज्ञानिक के नाम कौन सी रहा वान-गुर एरिक आ देखो विद्युत धारा है तो विद्युत धारा से हम बहुत प्रकार के चीज उपयोग करे छे कि ना पंखा चले छे टीवी चले छे रेफ्रिजरेटर बहुत चीज उपयोग करे छे कि ना तो वो एक कथी है उपयोग टीवी हो गेले पंखा कंप्यूटर फैक्ट्री रेफ्रिजरेटर बहुत सारा बल्ब हो गेले सगलहन एसी कूलर ये सब कथी विद्युत धारा से चलते कि ना चलते ना आगे परमाणु विद्युत के उदासीन होता है देखो परमाणु जो है ना परमाणु जो है बुआ समझे परमाणु जो है यहाँ समझा मान लो कि परमाणु है समझ गया यहाँ देख बुआ कथी नाम है यहाँ देखो परमाणु जो है कथी का परमाणु विद्युत के उदासीन है तो परमाणु देखो प्रोटॉन और प्लस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है नाभि के अंदर है नाभि मतलब कथी सेंटर जगह बीच में कहे केंद्र कहते हैं तो ये
बीच में होय छै, समझ गेला। आ इलेक्ट्रॉन जो होय छै एकरा कोन चीज पथ पर चक्कर लगबैत होय छै। तो देखो एकर ई इतना ढाढा लिखल है, उसे कोनो दिक्कत ना है, खाली समझावे छै से समझ। देखो पहला नंबर क्वेश्चन अगर लिखा रहता है जे परमाणु विद्युत के उदासीन होता है, तो लिखवे कौन चीज परमाणु में 3 मौलिक कण उपस्थित होते हैं। कै गो मौलिक कण होय छै? 3 गो होय छै, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गेले ना। तो ई में देखो पी से कहे का थी प्रोटॉन के, पी से प्रोटॉन के, कहाँ का ध्यान फेन ना याद रहता हो, यहाँ देख ला थोड़ा जो हो गए कोई दिक्कत नहीं। देखा पी से कथी कहै छै प्रोटॉन, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन पर कौन आवेश होता है धन आवेश। आ ई से होय छै इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश ऋण आवेश। धन आवेश के प्लस से सिंबल करे छै आ ऋण आवेश के माइनस से। आई जे न्यूट्रॉन जो हो गए ना, न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार के आवेश ना होय छै, समझ गए। इतना तक क्लियर हो गए ना। वही बात लिखा है जे परमाणु जो है कै गो मौलिक कण से मिलकर बने छै 3 गो मौलिक कण से मिलकर बनल छै, जे में प्रोटॉन धन आवेश होय छै, प्रोटॉन कौन आवेश धन आवेश, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश और न्यूट्रॉन जो होय छै ऊपर किसी भी प्रकार के आवेश ना होय छै। यहाँ तक क्लियर। अब देखो ये उदासीन कला होय छै, कोई चीज खरीदे जा छै, मान लो चीनी खरीदे जा छै, तो मान लो चीनी कम देता है, किलो ज्यादा बढ़ा देता है तो पैसा ज्यादा लेता है, तो चीनी कम लेबा ना। कथी उदासीन मतलब दुनो बगल बराबर क के ले छै कि ना। तो उदासीन मतलब हो गेलै कि जे दुनो बगल कथी बराबर रहे के चाहिए। तो ई में देखो उदासीन कला होय छै, जितना यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रोटॉन की संख्या होता है ना, उतना ही में कौन सी होता है न्यूट्रॉन की संख्या होता है। जितना प्रोटॉन की संख्या होता है उतना ही कौन चीज न्यूट्रॉन की संख्या होता है। ओहे के कारण परमाणु जो है विद्युत के कौन चीज है उदासीन होय छै। इतना ढाढा याद करे कोई जरूरत ना, खाली इतना समझो। परमाणु 3 मौलिक कण से मिलकर बना होता है, जिसमें प्रोटॉन धनावेश, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश और न्यूट्रॉन कौन चीज आवेशहीन होता है ना। हम जितना बतबै छै उतना समझ जाओ तो ठीक रहतो, याद रहतो, कोई दिक्कत। इतना हम बार बार कहै हमरा ई जे लिखा छै उ हमरा कोनो मतलब, जे हम बोले छै से समझा। तो यहाँ तक क्लियर हो गेलै ना। जे परमाणु कै गो मौलिक कण से मिलकर बनै छै 3 गो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर धन आवेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश और न्यूट्रॉन पर आवेशहीन होय छै, आवेश ना होय छै। आ जितना प्रोटॉन की संख्या होय छै उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होय छै। इसी कारण परमाणु विद्युत के कथी होय छै उदासीन होय छै। इतना हो गेलै याद। ये इतना जरूरत ना है जे इतना पूरा याद करे के, जे लिखलिए न ई ना है जरूरत जे पूरा याद करा। चल यहाँ तक क्लियर हो गया, फिर पढ़ कर समझा दो। देखो क्या होता है जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़ा से रगड़ा जाता है। तो देखो जब कांच की छड़ के रेशम के कपड़ा से रगड़बे ना, मान लो कि कांच की छड़ है, मान लो सीधा मान लो कि कांच की छड़ है आ ई रेशम के कपड़ा है, तो जब ई दोनों में रगड़ होता है ना, तो जब रगड़बै तो उ में की हो जाए छै जे कांच के छड़ पर से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है रेशम के कपड़ा पर चल जाता है। कांच की छड़ पर के कुछ इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ चल जाता है रेशम के कपड़ा पर चल जाता है, जेकरा कारण रेशम के कपड़ा पर जैसे इलेक्ट्रॉन जाता है तो इलेक्ट्रॉन पहले थी मतलब धातु धातु चैप्टर पढ़ लिया, तो जे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऋण आवेश और जे इलेक्ट्रॉन दान कर देता है वो जो होता है धन आवेश। तो कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन, कांच की छड़ का इलेक्ट्रॉन ऋण अथी रेशम के कपड़ा पर की हो गया चल गया, तो रेशम के कपड़ा की हो जाता है ऋण आवेश, रेशम के कपड़ा ऋण आवेश और कांच की छड़ कथी हो जाता है धन आवेश। बस वही तो लिखल है। एकरा अगर लिखवाई थे ऐसे लिखवा जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़ा से रगड़ा जाता है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़ा से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर के कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़ा पर चला जाता है, रेशम के कपड़ा पर चला जाता है, तो रेशम के कपड़ा क्या हो जाता है ऋण आवेश, हाँ रेशम के कपड़ा पर चला जाता है, ये आ जाता है, तो रेशम के कपड़ा क्या हो जाता है ऋण आवेश और कांच की छड़ क्या हो जाता है धन आवेश। यहाँ तक समझ गया, बस हो गया। और इनमें कुछ याद कर तो ई कह सकले हैं अतः इससे पता चलता है कथी कांच की छड़ का धन आवेश और रेशम की कपड़ा ऋण आवेश। बस इतने है, याद करने में कथी है। अगला पॉइंट है क्या होता है जब एवोनाइट की छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है। सेम एक नहीं तय हुआ है,
सेम जे नहीं है ना उन्हें देखो जब कांच के छड़ के रेशम के कपड़ा से रगड़बाई तो देखो हाँ तब कुछ इलेक्ट्रॉन जो है ऊन से कहा एवोनाइट की छड़ पर चल जाता है। देखो की कहल गेलै क्वेश्चन से समझ जब कांच की छड़ के एवोनाइट सॉरी जब एवोनाइट की छड़ ऊन से रगड़ल जाए छै एवोनाइट की छड़ के क्या से रगड़बा ऊन ऊन देखला हाँ ना हाँ तो ऊन से जब रगड़बा तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है ऊन जो होता है ऊन पर से कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाता है एवोनाइट के छड़ पर ऊन पर से कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाता है एवोनाइट के छड़ पर तो एवोनाइट के छड़ पर चल जाता है तो एवोनाइट के छड़ हो जाता है ऋण आवेश एवोनाइट के छड़ कथी होता है ऋण आवेश और कांच की सॉरी ऊन जो होता है वो कथी होता है धन आवेश। तो देखो एक आंसर केना लिखवा लिखवा कची जब कांच की जब एवोनाइट की छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है तो ऊन पर से कुछ इलेक्ट्रॉन एवोनाइट की छड़ पर चला जाता है जिसके कारण एवोनाइट के छड़ कथी ऋण आवेश और ऊन की हो जाए धन आवेश। बस हो गया इनमें कथी याद करे वाला है। चल आगे विद्युत कथी आवेश संरक्षण के सिद्धांत तो देखो आवेश संरक्षण के सिद्धांत आवेश के देखो आवेश के न हम उत्पन्न कर सकली है न आवेश के हम कथी नष्ट कर सकली है आवेश के खाली कथी एक रूप से हम दूसरा रूप में परिवर्तित कर सकली है। आवेश के सिद्धांत के कथी कहे छै जे आवेश के सिद्धांत में की होय छै जे आवेश के न हम उत्पन्न कर सकली हन और न आवेश के हम कथी नष्ट कर सकली हन आवेश के खाली कथी हम एक रूप से दूसरा रूप में बदल सकली हन ओकरे हम कथी कहबै आवेश के संरक्षण सिद्धांत कहै छियै। समझ में आ गेला बस जितना खाली हम जे बोलत छियै ना ऊपर अगर ज्यादा ध्यान देबो तो याद करे में बहुत ज्यादा आसान रहता है। चल आगे कहते चालक पदार्थ देखो चालक पदार्थ के कहै चालक जे में विद्युत धारा चल जाता है ओकरा कथी कहै चालक। तो ई में देखो ई हम ई ना कहे ई पूरा याद कर थोड़ा ना याद कर खाली बात याद कर देखो वैसा पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा आसानी से एक बिंदु से दूसरा बिंदु चल जाता है या एक छोर से दूसरा छोर चल जाता है ओकरे हम कहते हैं विद्युत चालक ए ना ओकरे कहते हैं चालक पदार्थ है। जैसे लोहा देखला हन लोहा के एक छोर पर करंट लगे तो दूसरा छोर पर लगते कि ना तार देखला तांबा वाला तो एक छोर पर लगे तो दूसरा छोर पर लगते कि ना तो जे पदार्थ है विद्युत धारा एक बिंदु से दूसरा बिंदु चल जाता है ओकरा हम कथी कहबै चालक पदार्थ कहै जे बहुत सारा एग्जांपल देल है। अब देखो विद्युत रोधी रोधी मतलब कथी मतलब हम जा रहे हैं से कोई हमरा ना जाए देता तो कहती हमारा विपरीत हो गए कि ना रोधी होले ना ना होले विपरोधी ओकरे हम सीधा एक जस्ट एक उल्टा है जो वैसा पर जिससे विद्युत धारा प्रवेश या विद्युत धारा एक छोर से दूसरा छोर न जाता है ओकरा हम कथी कहबै विद्युत रोधी। समझ में लाओ आई समझ में लाओ देखो अगर ना समझ में तो बता दी देखो हम तो बार बार कहते अगर कुछ भी दिक्कत हो तो एक बार पूछ ला और ना मान लो हम तो बार बार कहते हम आदमी हम तो भाई भाग से रहे हम तोरा गिल जाओ आ तू एता डेरा कोई गोटा तो सुरवाई होता कोई भी दिक्कत हमरा डायरेक्ट पूछा जे हाँ हमरा ई दिक्कत है ना हो या ना हमरा तक जहाँ तक प्रयास हो तो अगर हमरा से संभव हो तो हम प्रयास कर सकले हमारा हम संभव से अथी ना हो सकले हम कैसे कर सकले। आगे विद्युत रोधी समझ गए ना विद्युत रोधी में खाली इतने याद करे है जो वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाह न होता जिससे विद्युत धारा प्रवाह न होता है ओकरा हम कहते हैं विद्युत रोध। विद्युत रोधी का बात जैसे देखो इलेक्ट्रिक के देखो जब पोल पर जे काम करे छै मिस्त्री ओकरा देखला हन हाथ में एगो दस्ताना टाइप के पेन ले रहे छै पियर पियर टाइप के रहे छै ना तो उ कहते रबर मतलब समझ अरे नंबरवा ना रहे छै रबर तो ओकर उ रबर के दस्ताना छै रबर कथी छै विद्युत के रोधी छै अगर देखो हां एना के मोड़ दे छै तार के हां तो उ से कहते ओकरा करंट लगे छै ना लगे छै कल्ला ताकि उ जे रबर वाला दस्ताना जे है उ कथी है विद्युत के चालक है या कुचालक कुचालक है यानी कि उमें विद्युत धारा प्रवाहित न होते और जब विद्युत धारा प्रवाहित न होते तो उ व्यक्ति सुरक्षित रहते कि ना रहते। आगे विद्युत का चालन देखो क्या अच्छा है आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं विद्युत का चालन। इतना याद रहता है सीधा याद करे क्या है जे आवेश का एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक जाने की प्रक्रिया के हम कहते कहवा चालन कहवा ना कहवा विद्युत का चालन हो गया। अब अगला देखा ई ज्यादा इंपोर्टेंट है एकरा याद रखियो विद्युत विभव केकरा कहै छै जब भी देखो विद्युत विभव में
देखो की कहै छै किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य वह परिणाम है जो एकांक प्रति एकांक है ना, प्रति एकांक आवेश को अनंत से, मतलब देखो ये बोर्ड है ना, ये बोर्ड पर से मतलब हम कोई वस्तु के बाहर से खींच के हम बोर्ड पर ले लिया, तब बाहर से यहाँ बोर्ड तक लावे में हमरा कुछ ना कुछ कार्य करे में बनले की ना, मतलब सीधा समझा, तू अपना घर से यहाँ आवे में कुछ ना कुछ ऊर्जा खपत होले है ना, कुछ ना कुछ कार्य कैले है ना, तो ओहे कार्य के हम कथी कहे विद्युत विभव कहे। समझ गेलो, विद्युत विभव के ऐसा मात्रा होय छै वोल्ट जेकरा v से सूचित कहल जाय छै। देखो अब विद्युत विभव के जो खोज करके उ कौन करके ना, इटली के वैज्ञानिक रखे आर्ले सांद्रो बोल्ट, जे इनकर सम्मान में विद्युत विभव के खोज कलखिन दा, इन जब खोज कलखिन त कुछ न कुछ सम्मान देवे के चाहिए कि ना, तो एहे लेल इनका सम्मान में विद्युत विभव के ऐसा मात्रा कथी रखल गेला वोल्ट रखल गेल, ताकि लोग इनका कभी भूलता ना। समझ गेलो, बाकी बाद वही सब पूरा लिखा है, प्रक्रिया है से और ज्यादा कुछ ना। अब चलो लाइन बाय लाइन पढ़ा कर समझा देते, यहाँ तो कोई दिक्कत है ना, यहाँ तक जब दिक्कत ना है तो याद करे प्रयास करे। देखो हम बार बार समझे कोई दिक्कत है हमारे से पूछ सकला हम, अगर हमरा से संभव है तो हम प्रयास हर संभव द्वारा प्रयास करो। चल देख बुआ, चल लाइन बाय लाइन पढ़ा आराम से देखा। देखो विद्युत धारा ए ना, हाँ चल देखा की है, आप ध्यान जे समझ गेला उ ठीक है, और ना तो आप ध्यान पूर्वक आराम से खाली सुना। कहते कहता है किसी चालक तार के दो बिंदुओं के बीच किसी दिशा में आवेश के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। मान लो देखो ये कोई तार है दूगो, मान लो ये तार है, एगो तार हो गए ना, तो देखो ई तार में मान लो एक तार के अंदर में देखियो बहुत सारा चाहिए पतला उतला रेसा रेसा नहीं था, तो देखो अगर हम यहाँ से कोई भी बिजली सप्लाई कर लिया, यहाँ से विद्युत धारा गिला, कहाँ ध्यान, देखो यहाँ से हम विद्युत धारा प्रवाहित करिए, हमारे तांबा के तार है, तांबा वाला ले ले हाथ से लिखा हुआ ना करे है, तांबा वाला तार ले लिया, तांबा वाला तार ले लिए, तो मान लो यहाँ पर हम विद्युत धारा प्रवाहित करिए ना, तो यहाँ से विद्युत धारा कहाँ गया है, यहाँ गए ना, तो यहाँ लगातार चलत रहा, लगातार सतत मतलब कथी लगातार चलत रहा, एक हम कथी का विद्युत धारा कहवा। समझ गेला, हाँ चलो देखो अगला देखो कथी कहे छै, इसका ऐसा मात्रा कथी है एम्पियर, पूछा जाए तो डायरेक्ट ये विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है तो कथी होता है एम्पियर। चला अगला पॉइंट, इसे ए से सूचित किया जाता है, तो एम्पियर के कथी से सूचित करवाए ए से सूचित कल जाए है। समझ गेला, चल आगे। अब देखो खोज में क्यों ऐसे, अब देखो खोज कौन कौन वैज्ञानिक कलखिन, पहला नंबर इसका खोज कब कल गेले रहा 1672 ईस्वी में, कहाँ के वैज्ञानिक रहा जर्मनी के, और कौन सा वैज्ञानिक रहा बान गुएरिक, नाम मगर अजीब अजीब है ना, बान गुएरिक ई वैज्ञानिक रहखिन जे विद्युत धारा के सबसे पहले खोज कलखिन। चल अगला पॉइंट कौन छिया उपयोग। अब देखो बहुत सारा उपयोग ई ना जे हम बोर्ड पर जे लिखले से बोलिया, अपना जे भी तोरा नजर में हो जहाँ विद्युत से चले वाला जे भी उपकरण है उ सब कथी उपयोग विद्युत धारा के उपयोग वाला है। समझ गेला, पहला कौन छिया टीवी, पंखा, कंप्यूटर, फैक्ट्री, रेफ्रिजरेटर है ना, एसी, कूलर है ना, हाँ खाना बनावे वाला इलेक्ट्रिक वाला सामान है उ सब कहते विद्युत धारा से चले छे कि ना, तो उ सब से कहते विद्युत धारा के उपयोग करे छे कि ना, हाँ तो हो गेलो। चल अगला देखा पढ़ दे चकरा, परमाणु विद्युत उदासीन होता है क्यों, परमाणु जे होय छै विद्युत के उदासीन होय छै काला से समझ। देखो की कहै छै परमाणु कैगो मौलिक कण होय छै तीन, परमाणु में 3 मौलिक कण से मिलकर बना होता है, ये कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 गो जो मौलिक कण होय छै उ तीनों मौलिक कण में कौन कौन होय छै इलेक्ट्रॉन होय छै, प्रोटॉन होय छै और न्यूट्रॉन होय छै, आगे से मिलकर बना होता है। आगे कहे छै
प्रोटॉन पर कौन आवेश होता है? धन आवेश। प्रोटॉन पर धन आवेश, प्रोटॉन पर क्या हुआ? धन आवेश। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश एवं न्यूट्रॉन कथी आवेश हो गए ना। तब प्रोटॉन पर क्या होता है? धन आवेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश और न्यूट्रॉन पर आवेशहीन। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। हाँ? आगे आगे देखा, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन परमाणु के कहाँ उपस्थित होता है? नाभिक में। प्रोटॉन देखिए, अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बदलिए ना, नाभिक में है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ उपस्थित होता है? नाभिक में उपस्थित होता है। आगे कहल गए हैं देखा, तथा इलेक्ट्रॉन कहाँ? नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। तो बतलिए रहा, मान लो नाभि होला, तो नाभि के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की चक्कर लगा रहे हैं कि ना। आगे इलेक्ट्रॉन पर जितना परमाणिक का ऋण आवेश होता है, उतना ही परमाणु का प्रोटॉन पर धन आवेश। मतलब ई का नाम ई होला, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। आगे परमाणु के इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या समान होता है। देखो परमाणु हो गया, तो न्यूट्रॉन छोड़ दा, न्यूट्रॉन मतलब कथी? ऊपर किसी भी प्रकार के आवेश ना था। तो देखो जितना ही परमाणु प्रोटॉन होता है उतना ही कौन होता है? न्यूट्रॉन होता है। कहते होता है न्यूट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन होता है। आगे संख्या समान होता है, जिसके कारण परमाणु विद्युत का क्या होता है? उदासीन होता है। तराजू वाला एग्जाम्पल याद है ना? तराजू वाला एग्जाम्पल ना। हाँ, जो कोई भी चीज ले तो बराबर ना लेवा, न्यूट्रल में लेवे कि ना, उदासीन होता है तब ना। मतलब चीनी कम लेवा, बटखारा ज्यादा रहता है तो ले लेवा ना, तो वही बात। अगला देखो कि अच्छा है, क्या होता है जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़ा से रगड़ा जाता है? यानी कि आप कथी हो, कांच के छड़ के रेशम के कपड़ा से रगड़वा, इससे समझा। ठीक है, अच्छा, कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़ा से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ का इलेक्ट्रॉन, कांच के छड़ के क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़ा पर चला जाता है। यानी कि कांच के छड़ वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चल जाता है? रेशम के कपड़ा पर, और रेशम के कपड़ा पर चल जाता है। देखो जिसके कारण कांच का छड़ कथी हो जाता है? धन आवेश। कांच के छड़ क्या हो जाता है? धन आवेश। धन आवेश परिणाम ऋण आवेश के परिमाण से अधिक हो जाता है, अतः कांच की छड़ क्या हो जाता है? धन आवेश तथा रेशम के कपड़ा ऋण आवेश। ये कुछ लिखल है ऑड वन नहीं तो लगे तो, मगर जे बतलिए रहा वो ऐसे याद करिए, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़ा से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर से इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाता है? रेशम के कपड़ा पर, रेशम के कपड़ा पर चल जाता है, जिसके कारण कांच की छड़ कथी होता है? कांच की छड़ पर चलाता है। तो कांच की छड़ धन आवेश और रेशम के कपड़ा की हो जाता है? ऋण आवेश। समझ गया? बस अगला ई वाला याद मत करिए, जब बताली हन उ ज्यादा याद करिए। ऐसे अगर अभी याद रहतो, माने अभी समझ हो तो पढ़े घरे ना ज्यादा याद रहते। आगे कहे क्या होता है जब एबोनाइट की छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है? जब एबोनाइट के छड़ के हम ऊन से रगड़बे ना तब की होता है, इससे देखना। देखो क्यों अच्छा, जब एबोनाइट की छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊन से एबोनाइट की छड़ पर चला जाता है। तो देखो की कहल गया, जब हम एबोनाइट की छड़ को ऊन से रगड़वाए, ऊन से रगड़वाए तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऊन वाला जो होता है वो कहाँ चल जाता है? एबोनाइट के छड़ पर। कुछ इलेक्ट्रॉन जो होता है ऊन वाला वो कहाँ जाता है? एबोनाइट के छड़ पर। एबोनाइट के छड़ पर जब चल जाता है छत पर, एबोनाइट के छड़ पर चल जाता है
एवनाइट के क्षार जैसे इलेक्ट्रॉन सीधा मतलब हम केकरो से कर्जा लेबे त हम ऋणी हो गेले कि ना, आ कोई हमरा कर्जा देलके त धन आयन हो गेले कि ना, तो ओनाहिते कांच के जे क्षार जो होता है जैसे ऊन केकरा पर चल, ऊन वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ चल जाता है, एवनाइट के क्षार पर। तो एवनाइट के क्षार इसीलिए एवनाइट के क्षार कथी होता है, ऊन से, हाँ चल ठीक है। एवनाइट की क्षार धन आवेश की अपेक्षा क्या हो जाता है, ऋण आवेश, ऋण आवेश का परिमाण अधिक हो जाता है, अतः एवनाइट की क्षार कथी होता है, ऋण आवेश, और ऊन क्या हो जाता है, धन आवेश। एकरा सीधा याद करिए इसे, जब कांच की क्षार को जब एवनाइट की क्षार को कांच की ऊन के कपड़ा से ऊन से जब रगड़ा जाता है तो ऊन वाला जो कुछ इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ चल जाता है, एवनाइट के क्षार पर, जिसके कारण एवनाइट के जो क्षार हो जाता है वो कौन चीज, ऋण आवेश हो जाता है, और ऊन जो होता है वो कथी होता है, धन आवेश। इतना याद ना होता, इनमें ज्यादा कहाँ कुछ है। चलो आगे देखो बुआ, कथी कहल गेले हन, आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण। देखो की कहल गेले हन, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, उसे आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। ये पॉइंट हम ना लिख लिया हन, सीधा अगर एकरा याद करे तो ना होता है, जे आवेश के न हम उत्पन्न करवे, उत्पन्न मतलब कथी, आवेश के न हम बनावे या न बिगाड़वे, एना याद होता है, आवेश के नाम बनावे ना बिगाड़वे, खाली आवेश के कथी एक स्थान से दूसरे स्थान चल जाता है, ओकरे कथी आवेश के संरक्षण सिद्धांत। बस हो गया। अगर एना तो लिखबे ना तब बिहार बोर्ड में कोई हमारे नंबर न काटे, ताकि और भर भर का दे देता है। चला यहाँ तक समझ गए ना। अगला कथी कहै छै, चालक पदार्थ, मतलब अगर कोई भी अगर एक आध वर्ड हार्ड लगे छै तो ओकरा बता दे, ओकरा और डिफाइन कर बता दे। देखो कि चालक पदार्थ में की कहै छै, वैसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से जाता है, उसे चालक पदार्थ कहते हैं। समझ गए ना, मतलब की होला जे कोई भी मानी कि वैसा विद्युत पदार्थ जेकर जे में आवेश जो होता है आसानी से एक बिंदु से कहाँ चल जाता है, दूसरा बिंदु तक, ओकरे हम कथी कहै, चालक पदार्थ। अब इतना से सरल अब कथी बना। चल आगे देखो, जैसे में देखला कथी है, लोहा, तांबा, शुद्ध जल, पृथ्वी, जीव जंतु के शरीर, इस सब में विद्युत धारा प्रवाहित होई छै कि ना। अपना के धरबे करंट धरबे त डांस करे लगे कि ना, नागिन डांस ना कहा छिए मगर करिया मत। चल आगे देखबो कथी कहल गेल हन, विद्युत रोधी पदार्थ। विद्युत रोधी मतलब कथी, उमे से विद्युत धारा प्रवाह होता है, ना होता है। विद्युत रोधी मतलब जेमे से विद्युत धारा प्रवाह ना होता है। यहाँ ना घर पे ट्राई करिए। चल अब यहाँ पॉइंट पर, विद्युत रोधी, विद्युत रोधी केकरा कहवा, जैसे विद्युत धारा प्रवाह ना होता है, सीधा याद रखिए, वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाह ना होता है ओकरा विद्युत रोधी कहबे, बस हो गया। इतना याद करना कोई जरूरत ना है। चल हमरा तो काम है इतना ढर ढर लिखे के। कथी कहै छै, वैसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं जाता है, उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। बता दिलिए ना, वही बात अलग है कि ना, जे वैसा पदार्थ जिससे विद्युत एक बिंदु से दूसरा बिंदु न जाता है ओकरे हम कहते हैं विद्युत रोधी कहवा। समझ गेला। चलो अगला पॉइंट, जैसे में देखला कांच हो गलो, रबर, देखो अच्छा बता, कांच धातु है या धातु, एला ना कले मार खलिया, कांच बता धातु है या धातु, बतालिए धातु धातु चेप्टा पढ़ रही है, कथी है, कांच है धातु मगर एक लक्षण कौन वाला है, अधातु वाला है। जैसे देखो ग्रेफाइट देखला है ना, तो ग्रेफाइट है अधातु मगर एक लक्षण कथी वाला है, धातु वाला, सेम ओनाइते ही है। जिसमें रबर कांच, रबर और एवनाइट की क्षार, एवनाइट के क्षार बतलिए रहे ना, कथी है, धनावेश की ऋण आवेश,
ऋण आवेश, याद रखें। अगला यहाँ तक क्लियर है ना सब? चलो अगला पॉइंट देखा कि कैसा विद्युत का चालन। तो विद्युत के चालन में समझा देखो क्या कर गया, आवेश के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की क्रिया को आवेश का चालन कहते हैं। यानी कि कहल गया जो आवेश के एक स्थान से दूसरा स्थान तक जाने की प्रक्रिया को हम कहते कहबा आवेश का चालन कहबा, आवेश का चालन कहबा। समझ गए ना? तो आवेश का चालन के रखा समझ गए ना? मान लो तोर के झोंटा धो के यहाँ से उठा के वहां पटक देवे ना, तो यहाँ वाला जगह खाली हो गए कि ना, तो एक कहते हैं आवेश का चालन का। चल आगे विद्युत विभाग में समझे यहाँ विद्युत विभाग के रखा है, विद्युत विभाग देखा के रखा है, जे भी दिक्कत हो तो बाद में पूछ लिया। विद्युत विभाग देखा कि अच्छा है किसी बिंदु पर विद्युत विभाग कार्य का वह परिणाम जो प्रति एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। मान लो कोई भी बिंदु आवेश है ओकरा अनंत से हम कोई बिंदु तक लावे में जे कार्य कैल जाता है ओहे कार्य के हम कथी कहब विद्युत विभाग कहब। समझ गेला? चला आगे कहे विद्युत विभाग का ऐसा मात्रा कथी होता है वोल्ट हो जरा कथी से सूचित करे भी से। तब विद्युत विभाग के ऐसा मात्रा कथी वोल्ट हो जरा कौन चीज से सूचित करे भी से। ई से याद रखियो ईसा हाँ ई नहीं याद करिए, ई वाला याद करिए, वाला खाली समझे के बस। तो ई थ्योरी अगर पूछता है ना 5 नंबर के तो उ वाला में लिखे तो या 4 नंबर पूछे तो उ वाला में पूरा लिखे के। चल आगे देखा कि 2 नंबर में खाली इतना लिख दियो एक डिफिनेशन और एक ऐसा मात्रा एक कथी सूचित करे चाहिए बाकी और पूछना। आगे देखा कि देखा यहाँ इटली के वैज्ञानिक आर्ले सांद्र बोल्ट ने इसका खोज किया था, इसीलिए इनके सम्मान में विद्युत विभाग का मात्रक बोल्ट रखा गया। मतलब देखो विद्युत विभाग के जो खोज कल वो कौन कल आर्ले सांद्र बोल्ट यही के लिए विद्युत विभाग के मानी कि इनका वैज्ञानिक सब के भूल ना जाता है ना, बचपन के पे भूल ना जाना तो विद्युत विभाग के भूल ना जाता है यही के कारण वैज्ञानिक के नाम पर कथी रखल गए जब विद्युत विभाग के जो मात्रक रहा है वो रखल गेला है, इनका नाम कथी रहा बोल्ट। आगे जैसे देख ला सीधा एग्जाम्पल से समझ वही बात ऊपर लिखा देखो मतलब यहाँ पर क्यू बिंदु पर सॉरी ओ बिंदु पर कोई आवेश है, ओ बिंदु पर कोई आवेश है अनंत से हम कोई बिंदु आवेश ल लिया ना कहाँ रख लिया पी बिंदु पर, तो यहाँ से यहाँ लाभे में ना कोई कार्य हमरा करे के पड़ले कि ना कोई ऊर्जा खपत होले है आ ओहे ऊर्जा के हम कथी कहबा विद्युत विभाग कहबा। समझ गए? ओहे बात यहाँ नीचे लिखल गेल है से समझा। देखो की ई कहे ओ बिंदु पर क्यू आवेश, क्यू मतलब कौन चीज कैपिटल क्यू, यहाँ ध्यान दे यहाँ समझा क्यू एक बिलगन आवेश, बिलगन मतलब कथी बड़ा आवेश है, बिलगन आवेश है इस आवेश से बहुत दूर पर कथी रखल गेल है क्यू यानी कि अनंत पर कोई बिंदु रखल गेल है। क्यू समान प्रकार का एक अन्य आवेश है, समान प्रकार का मतलब की होला जब मान लो यहाँ पर प्लस आवेश है तो यहाँ पर कौन चीज है प्लस आवेश है। बतलिए ना जे समान आवेश होते तो वो एक दूसरे के की प्रतिकर्षण होय छै। देखा छो भाई में झगड़ा ना होय जैसी गोतनी अबै छै हो जाए छै ना छोटा छोटी सेम वही बात। तो समान आवेश जो होय छै तो वो एक दूसरे के की करे छै प्रतिकर्षित करे छै, असमान आवेश होय छै वो एक दूसरे के की करे छै आकर्षित करे छै। मतलब अपन साथ अच्छा ना लगे छै पड़ोसी वाला के साथ अच्छा लगे छै। समझ ला ना? आगे देखो की कहै छै हम सिर्फ चर्चा करवा दे। आगे कहै छै जब कोई व्यक्ति क्यू आवेश तथा कैपिटल क्यू आवेश के निकट किसी बिंदु P तक लाना चाहती है
तो उस क्यू द्वारा क्यू स्मॉल क्यू पर लगने वाले प्रतिकर्षण बल के विपरीत दिशा में समान परिमाण को बल लगाकर कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो कुछ कार्य देखो, कोई भी वस्तु के कोई भी आवेश अनंत से उठा के कहाँ लिया, यहाँ लिया कि ना, पी बिंदु पर लिया। तो पी बिंदु पर लिया, तो पी बिंदु पर लावे के कारण हमारा कुछ ना कुछ कार्य करे के पड़ले है, आ कार्य करे के पड़ले हन ओकरे हम कथी कहबा, विद्युत विभव कहबे। बस आ एहे ई चित्र अगर याद हो गेलो ना, अगर चित्र ध्यान में है तो इतना ढढ़ जो है ढढ़ लिख सकल ना, लिखबा छड़ के छत का है, लिखे के ना लिखे का है, कहाँ से पढ़ का है। आगे देखो की कहै छै, लास्ट पॉइंट है, यदि आवेश Q को अनंत से किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, तो इस बिंदु पर विद्युत विभव, तब विद्युत विभव के फॉर्मूला का छै V बराबर बटा W बटा में Q। तब V से कथी छै वोल्ट हो जाए छै, W से हो जाए छै कथी कार्य हो जाता है, और Q से कौन चीज हो जाता है, आवेश हो जाता है। समझ गेला कि लिखा दिया, चाहे लिख ले जहां तक लिख ले, जहां तक लिख ले। चला जहां तक लिख ले, V बराबर वोल्ट, V बराबर विद्युत विभव कर लिया, V बराबर विद्युत विभव, V बराबर विद्युत विभव और W बराबर लिख ला, W बराबर किया गया कार्य, W बराबर किया गया कार्य, अब अच्छी लिखा Q, तो Q बराबर लिख ला, Q बराबर आवेश, चलो स्टार्ट देके 2 पॉइंट लिख ला, लिखा 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट लिखा डायदा लिखा, यदि 1 कूलम आवेश को, यदि 1 कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, अनंत से किसी बिंदु तक, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, उसे उस बिंदु पर, उसे उस बिंदु पर विद्युत विभव का, विद्युत विभव का 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है सॉरी कहलाता है। चलो नीचे से लिख रहे एक और पॉइंट, आवेशित वस्तुओं का विभव, आवेशित वस्तुओं का विभव, आवेशित वस्तुओं का विभव, चलो देखा कथी लिखे बुआ, आवेशित वस्तुओं का विभव लिखा, आवेशित वस्तुओं का विभव निम्नलिखित है, देख लिखला, आवेशित वस्तुओं का विभव निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। एक में लिख बुआ, एक में लिखा आवेशित वस्तुओं का विभव, आवेशित वस्तुओं का विभव
विभव धनात्मक होता है। आवेशित वस्तुओं का विभव धनात्मक होता है। दो में ऋणा ऋणा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। दो में लिखा ऋणावेशित वस्तुओं का विभव ऋणावेशित वस्तुओं का विभव ऋणावेशित वस्तुओं का विभव ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है। और तीसरा पॉइंट लिखा आवेशहीन वस्तुओं का विभव आवेशहीन वस्तुओं का विभव शून्य होता है। हो गलो। चलो ठीक है, पूरा अच्छा से याद कर जना समझा दिलो ना, याद कर बाकी याद रहे।